मेरी ये कविता अभी भी बाकी है। बहुत झेली हताशा, बहुत झेली निराशा, बहुत झेली हताशा, बहुत झेली निराशा, अंदर अब भी कोई चिंगारी जागी जागी है, क्योंकि सफलता के घोड़े पर सवारी करना मेरा अभी भी बाकी बाकी है। कि सबके दिए घाव को हृदय में छुपाए रखा है, तानों के हर बाण को हृदय में धसाए रखा है। अंदर दर्द का बढ़ता सिलसिला अब भी जारी जारी है, क्योंकि हरे को माफी मांगने तक मजबूर कराना मेरा अभी भी बाकी बाकी है। कि मोहरे सारे ढेर है मेरे, मोहरे सारे ढेर है मेरे, गीदड़ की शक्ल के दुश्मन समझते खुद को शेर है मेरे। चल रही मेरे हार के जश्न की पूरी तैयारी है, क्योंकि बाजीगर वाली चाल चलना मेरा अभी भी बाकी बाकी है। मेरा वक्त मेरी किस्मत मेरे कर्म, मेरा वक्त मेरी किस्मत मेरे कर्म, और उनके दिए सारे मर्म ने मुझ पर पत्थर जी भर मारी है, क्योंकि उनके सामने कट्टर जिद्दी बनना मेरा अभी भी बाकी बाकी है। कि खोकर सब कुछ अपना जीवन के मैदान में डटी हूँ, खाली हाथ मुट्ठी बांध के खड़ी हूँ। कि कहानी खत्म नहीं मेरी, कि कहानी खत्म नहीं मेरी, तैयारी सुनहरे मोड़ की सारी है, क्योंकि खुद को दांव पर लगाना मेरा अभी भी बाकी बाकी है। कि जीवन की राहों पर चलते चलते थक तो चुके हैं, बुरे हालातों तले जोश ढक तो चुके हैं। कि अब सबका बहुत हुआ यारो, कि अब सबका बहुत हुआ यारो, अब आने वाली मेरी भी बारी है, क्योंकि अपनी आखिरी मंजिल पाना मेरा अभी भी बाकी है। कि मिटा है बहुत कुछ भीतर में, घटा है बहुत कुछ जीवन में, अंदर अब भी कुछ भारी है, क्योंकि सबसे कमाल की घटना मौत की मेरी अभी भी बाकी है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे के रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, फॉलो बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर मैं आध्यात्म के एक टॉपिक पर आप सबसे बात करूंगी, और आज का मेरा टॉपिक है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रह्म क्या है। तो देखिए, आध्यात्म में जो ये सबसे बड़ी सत्ता है जो हम आध्यात्म जगत में कहते हैं, वो है ब्रह्म, सुपर पावर जिसे आप कहते हैं। तो देखिए, ब्रह्म को समझना है तो ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी कि मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका है ब्रह्म क्या है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, और जितना मैं जान पा रही हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ, वो सब मैं आप सब से भी अपनी बातों के ज़रिए जो है कि बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, उन सब के रूप हैं, उन सब के नाम भी हैं, बट एक ऐसी आखिरी सत्ता है, एक ऐसी आखिरी सत्ता है इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है, जिसका कोई नाम भी नहीं है, और जिसको जो है कि आप सूक्ष्म लेवल पर देखेंगे तो वो वहाँ भी है, विराट में भी ढूंढने जाएंगे तो वो वहाँ भी है। तो देखिए, ब्रह्म को समझना है तो हम ब्रह्म के जो है कि दो रूप को समझते हैं। ब्रह्म जो है दो रूपों में बटा हुआ है। एक वो रूप है ब्रह्म का जिसमें वो सगुण रूप में है, जिस रूप में उनका नाम है, रूप है, जिन्हें आप जो है कि पूजते हो, जितने भी देवी देवता ईश्वर है जिनको आप पूजते हो, वो जो है कि परमेश्वर का सगुण रूप है, ठीक है। और ब्रह्म का दूसरा रूप वो है जिसमें कोई रूप ही नहीं उनका, जिनमें कोई जो है कि गुण नहीं है, कोई जो है विकार नहीं है उनमें। और जैसे ओम शब्द की ध्वनि जो कण कण में विराजमान है, तो वो जो है वो जो ओम शब्द की ध्वनि है वो जो है निर्गुण ब्रह्म के अंतर्गत आती है। तो ब्रह्म जो है दो रूप में बटा हुआ है, एक सगुण और एक निर्गुण। तो जो सगुण हैं, हम सभी जैसे पूजते हैं ईश्वर को, वो सगुण रूप को लेकर पूजते हैं, ठीक है। जैसे कि राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा माता है, ये सब सगुण रूप हैं उसी ब्रह्म के, ठीक है। और वो जो निर्गुण रूप होता है वो उस तक पहुंचना या उनको पूजना वो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। क्यों मुश्किल होता है?
क्योंकि देखिए, आप सगुण रूप को जो है कि जो दिखाई दिया है, जिनकी कथाएं हैं, जिनकी कहानियां हैं और जिनके चरित्र का वर्णन है, बहुत कुछ किताबों में लिखा हुआ है उनके बारे में, तो उनको पूजना हमारे लिए आसान होता है। हम इंसानों के लिए आसान है उनकी पूजा करना। इवन पूजा की विधियां भी आपको किताबों में मिल जाएंगी, शास्त्रों में मिल जाएंगी। आप पढ़कर उस तरह से पूजा पाठ या भक्ति मार्ग पर चल सकते हो। तो जितने भी सगुण रूप वाले देवी देवता हैं, ऐसा नहीं कि वो निर्गुण वाले जो ब्रह्म हैं उनसे भिन्न है। जो निर्गुण ब्रह्म है वो सिर्फ एक है। जब आप लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि ईश्वरी तत्व तो एक ही है, तो वही तत्व जो है निर्गुण जो है कि ब्रह्म कहा जाता है उसे। वही समझिए बढ़ गए बहुत सारे रूपों में। तो देखिए, ईश्वर का जो ये सगुण रूप है ना, पहले हम इंसानों को वो सगुण रूप को ही पकड़ना होता है। पहले आप किसी एक ईश्वर को चयन जरूर करिए। हमारे करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन इस सगुण रूप में से अगर हम एक ईश्वर का चयन करते हैं और उस भक्ति मार्ग पर चलते जाते हैं, तो एक समय आता है कि हमें आत्मज्ञान हो जाता है। एक समय आता है कि सगुण रूप के जो ब्रह्म हैं, जो हमारे परमेश्वर हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, इनकी आराधना करके, दुर्गा माता है, तो इनकी आराधना करके, पूजा करके आप जो है आत्मज्ञान पाओगे। एक समय आएगा जब आपको लगेगा, आपको समझ आएगी कि आपने आत्मज्ञान को पा लिया। अब आत्मज्ञान को जब हम पा लेते हैं तो उसके ऊपर जो ज्ञान होता है वो ब्रह्म ज्ञान होता है। उसके ऊपर हमें ब्रह्म ज्ञान को पाना होता है, और ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए आपका आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम सीधे जो है कि ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकते ना। हम सीधे अपना जो है कि गोल नहीं फिक्स कर पाएंगे कि हमें जो है कि ब्रह्म ज्ञान वाले स्टेप पे चलना है, क्योंकि जो ईश्वर दिखाई ही नहीं दे रहा, जिसका कोई नाम ही नहीं, जिसका कोई रूप ही नहीं, आप कैसे उस तक पहुंचने की कोशिश करोगे? तो उसके लिए सगुण रूप जो देवता है ना, उनको पहले पकड़ना होता है, ठीक है। और ये जो सगुण देवता है वो जो है कि तीन, आपको पता होगा कि तीन जो है कि गुणों से जो ये प्रकृति बनी है। जैसे तीन तरह के गुण हैं इस हमारे जो है कि संसार में। कौन से तीन गुण हैं? जो है कि सात्विक गुण है, तामसिक गुण और रजोगुणी होना। शिव जी तामसिक गुणों को धारण करते हैं और विष्णु जी जो है सात्विक गुण को धारण करते हैं, ब्रह्मा जी जो है कि रजोगुणी हैं। तो देखिए, ये जो तीनों गुण हैं, ये जो हमारे तीन देवता हैं, इनमें बटे हुए हैं, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, हम मोस्टली इन तीन गुणों में फंसे ही रहते हैं। हम सबके अंदर वो तीनों गुण हैं। कभी हमारा सतोगुण ज़्यादा हो जाता है, कभी तमोगुणी हो जाते हैं हम, कभी रजोगुणी हो जाते हैं। तो जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, आप समझिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप तीनों गुण से ऊपर उठ जाएं। देखिए, हम जब भक्ति करते हैं ना, तो हम मोस्टली जो है कि ये कोशिश करते हैं कि मुझे सच्चा प्रेम जानना है, मुझे जो है कि आत्मीय बल पाना है, मुझे जो है कि परम आनंद की प्राप्ति करनी है। यही सोचकर हम भक्ति करते हैं कि मुझे जो है कि परम आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए। आप भक्ति करने जाते हो तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है, और मोस्टली हमारा उद्देश्य यही रहता है कि मुझे जो है कि परम आनंद चाहिए, मुझे जो है कि मुक्ति चाहिए इस मृत्यु लोक से, या फिर ईश्वर के लोक में रहूं, मैं इसका जो है कि भवसागर को पार कर ले जाऊं। तो इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। जब आप जो है कि ये बात भी भूल जाओगे कि मुझे सुख मिले या मेरा कुछ हो, मेरा कुछ भला हो, मैं इस लोक पहुंचूं, मैं यहाँ पहुंचूं, जब आप ये बातें भी अपने दिमाग से निकाल दोगे, क्योंकि देखिए, अपना सुख सोचना भी जो है कि एक तरह का स्वार्थ होता है, ठीक है। आप जब सात्विक हो जाते हैं, भक्ति करने से हमारे अंदर जो है कि सात्विकता बढ़ जाती है हमारे अंदर की। तो आप जब बहुत ज़्यादा सात्विक हो जाओगे तो आपसे संसार तो छूटेगा, लेकिन एक स्वार्थ होता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं इस मृत्यु लोक से पार हो जाऊं। लेकिन जब आप ये सब कुछ छोड़ दोगे, जब आपको अपना सुख भी नहीं चाहिए, अपनी मुक्ति भी नहीं चाहिए, तब आप जो है कि ब्रह्म की यात्रा कर सकते हो। तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि जब भी हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो हम मोस्टली ये सोचने लगते हैं, पहले तो इतना तो बने हम कि सात्विक बन जाए, हमारे विचार सात्विक हो जाए, हम भक्ति जो है कि समझ पाएं, हम इसमें लगे रहते हैं, ठीक है। और जब आप सात्विक बन जाते हो तो उसके बाद जो है कि आप ब्रह्म की यात्रा शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब आप सात्विक बनने लगोगे, परम आनंद की तरफ बढ़ने लगोगे, आप जब धीरे धीरे जब ऊपर के स्टेज पर जाओगे, तब आपको जो है कि समझ आएगा कि
कि एक सुपर पावर है, एक जो है कि अंतिम सत्ता है हमारी, जहाँ उस सत्ता में अगर हमारी आत्मा विलीन हो जाए, उस सत्ता में हमारी आत्मा चली जाती है, तो वहाँ पे कोई कामना ही नहीं करनी होती हमें कि ना सुख मिले ना दुख मिले। ऐसा ये सुख दुख के परे हो जाना, ये है जो है कि ब्रह्म तत्व को पाना। और ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है कि आप जो है सुख की भी कामना ना करो, आप जो है अपनी मुक्ति की भी कामना ना करो, आप मोक्ष की भी बातें भूल जाओ, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ आपके अंदर से जो है कि समाप्त हो जाए, तो वो आत्मा जो है कि ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तो ये स्टेप बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले हमें आत्मज्ञान वाली सीढ़ी जो है कि ये सगुण रूप वाले जो ब्रह्म है ना, उनकी पूजा करके हमें वो पाना होता है। आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, अंत आपका जो आखिरी सत्ता है ना, जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वहाँ ही हमें पहुँचना है। लेकिन आप सहारा ले सकते हो सगुण जो कि रूप वाले देवी देवताओं का, और एक आत्म साक्षात्कार कर लेने वाला भक्त ही जो है कि ब्रह्म ज्ञानी बन पाता है, ब्रह्म में विलीन हो पाता है। क्योंकि देखिए, इस शरीर के माध्यम से हमें अपनी आत्मा तक पहुंचना होता है, ठीक है। और जब आपने अपनी आत्मा की तलाश कर ली, तो उसी आत्मा को जो है कि फिर आपको जो है कि उसके निवास तक, उसके घर तक आपको पहुँचाने की आप सोच सकते हो। यानी आप ब्रह्म में उस आत्मा को जो है विलीन करने की सोच पाओगे। लेकिन तब जब आपको आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार ऐसा कुछ हो जाएगा, तब ही आप ये कर पाओगे। पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है, इस शरीर को जो पाया है ना आपने, ये जो पंचतत्व वाला शरीर है ना, इस शरीर का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, इसको माध्यम बनाकर आप अपनी आत्मा तक पहले पहुंचिए। आप जब अपनी एक बार सोल को देख लेंगे, एक बार आपको कुछ अनुभव हो जाएगा अद्भुत सा, तब आप जो है कि आगे बढ़ पाओगे, आप जो समझ पाओगे कि ये सारा खेल क्या है। मैंने जितनी आध्यात्म की बातें आप सबसे करी है, उन सब को जानकर समझकर मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। अब मैं ये बातें सिर्फ बातें कह नहीं रही हूँ, मैं इन सब बातों को फील कर रही हूँ। कुछ ना कुछ अनुभव मेरे अपने भी पर्सनल हैं, जो मैं किसी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी और आप सबको बताऊँगी कि जो है कि शरीर का जो है कि आप माध्यम बनाकर इस शरीर से आप कैसे जो है कि परमात्मा से खुद को जोड़ सकते हैं, खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है जब आप अपने शरीर के भीतर उतरेंगे, क्योंकि देखिए आत्मा है कहाँ, शरीर के भीतर है, तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। उस आत्मा से पहले मिलने के लिए आप आत्मा से मिल लोगे, तो ही वो आत्मा आपकी खुद मदद करेगी, वो आत्मा ही आपको बताएगी कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि जब आपने अपनी पकड़ बना ली आत्मा तक ना, तो वो आत्मा फिर आपको बताना शुरू कर देगी कि यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये करो, वो करो, ताकि मैं जो है कि ब्रह्म में अपने घर पहुँच सकूँ, अपने जो है कि जो जहाँ से वो आई हो वहाँ पहुँच सके। फिर वो आत्मा शरीर एक हो जाती है। अभी हमारे अंदर आत्मा छुपी, हमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम जीव बने घूम रहे हैं, आत्मा को गायब कर दिया। हम जीव, आत्मा ने आत्मा को गायब कर दिया हुआ, हम जीव बने घूम रहे हैं। जीव बने हैं तो अहंकार है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मत्सर है, सारे विकार हमारे अंदर भरे हैं। जीव में ही तो भरे हैं सारे विकार। लेकिन जब आपको मुलाकात हो जाएगी जीव की आत्मा से, तब आप बनोगे जीव आत्मा, और जब आप जीव आत्मा बनोगे, तब आत्मा आपको चलाएगी, तब आत्मा खुद अपनी यात्रा आपको बताएगी कि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए आगे क्या यात्रा करनी है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म पद, इन सब कुछ को पाने के लिए, समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही होगा, आपको ध्यान लगाना होगा। आप जब ध्यान की गहराई में उतरोगे, तो एक समय आपको जो है कि बहुत सारे जवाब जो है आपको मिल जाएंगे। ऐसा कहते हैं ना लोग कि अपने भीतर उतरिए, तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने हमारे भीतर क्या कमाल का जो है कि ये जो मशीन है ना, ये हमारे सर से पैर तक ये बड़े कमाल की है। लेकिन तब आपको इस शरीर का कमाल पता चलेगा जब आप इसके भीतर घुसोगे। इसके भीतर घुसे यानी आपने अपने आत्मा की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन अगर आप इस शरीर के भीतर झांकना नहीं शुरू करते हैं, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, तब तक आप जो शरीर के बाहरी इंद्रियां है ना, इनमें ही डूबे रहोगे। आपको बाहर आंखें दिखाएंगी, दुनिया दिखाएगी, हाँ, जीभ आपको स्वाद बताएंगे तरह तरह के। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद कर लेते हो, जैसे ही आप मुंह बंद कर लेते हो, ठीक है, शांति, जैसे ही आपने आंखें बंद कर दी कि अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं देखना, अपने भीतर देखना है, जैसे ही आपने ध्यान साधना शुरू किया, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया, तब आपको पता चलेगा कि अंदर बहुत कुछ है अद्भुत।
यूं ही नहीं कहा है, और मैं ये अपने जो पर्सनल अनुभव है इन सब को लेकर, ध्यान को लेकर, वो सब मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। अभी सारी आध्यात्मिक की जो है कि जानकारी बटोर रही हूँ, जितना हो सकता है मैं जान रही हूँ, और सिर्फ जान नहीं रही हूँ, उनको कर भी रही हूँ। और मैंने भी ध्यान के माध्यम से बहुत सारे अद्भुत अनुभव जो है कि बटोरे हैं अपने शरीर के भीतर। इतना कुछ मैजिक है, वो मैंने जब ध्यान करना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि यार क्या मैं मिस कर रही थी। अगर मैं ध्यान करने नहीं बैठती तो शायद मुझे नहीं पता चलता इस शरीर के भीतर तो बड़ा जादू सा भरा हुआ है, जो किताबों में लिखा गया है ना कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी है। तो वो सारी बातें भी मैं अपने किसी वीडियो में आप सबसे ज़रूर करूँगी। और ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर, ब्रह्म के टॉपिक पर। जितना कुछ मैं जान पाई, समझ पाई, मैंने आप सबको बताया, समझाया। और चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?